तो स्वास्थ्य से तो हम वैसे दूर होते जा रहे हैं। अब हालांकि मैं तो अपने मुंह से स्वास्थ्य की बात भी नहीं कर सकता, दिक्कत ये और है क्योंकि आपके मुंह से गुरुजी स्वास्थ्य की बात अच्छी लगती नहीं है। अब मान लो मैं जिम खोल लूं तो, और जिम का ट्रेनर बन जाऊं तो, और तुमसे कहूं कि तुम्हारी ऐसी बॉडी बनवाऊंगा, ये कट्स गट्स बनवाऊंगा, 6 पैक और 8 पैक बनवाऊंगा, तो तुम क्या कहोगे? इसका कर लो कुछ, इसका इसका कर लो, आए 6 और 8 पैक बनवाने के लिए। तो ये सवाल जब तुम्हारे दिमाग में नहीं आता क्या? ये कोचिंग में पढ़ते हैं, बेरोजगार आदमी अपने घर के आलू दाल लाने के लिए सब्जी मंडी जाके सब्जी का जुगाड़ हो, आटा दाल का जुगाड़ हो, इसलिए कोचिंग में पढ़ाते घूमते हैं। तब दिमाग में नहीं आता है कि जिस आदमी से हम पढ़ रहे हैं, इसकी इतनी जोर लगा लिया इसने एडी से चोटी तक का, और ये सेकेंड ग्रेड भी नहीं बन पाया, तो ये हमको फर्स्ट ग्रेड बना देगा। तब भी तो आना चाहिए, सवाल तो वैसा ही है। आता है ऐसा? ऐसा आता ना, तो लल्लू पल्लुओं से लोग पढ़ना बंद कर। नहीं, तुम्हारे तो आया दिमाग में, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे तो आया। तो मेरे दिमाग में तो ये एक प्रकार से पूर्वाग्रह बैठा हुआ था, और इसीलिए खोज खोज के कि टीचर कहाँ है, सर्वश्रेष्ठ कहाँ है, कबीर कौन पढ़ाएगा, प्रेमचंद कौन पढ़ाएगा, तो एकदम जा पहुंचे जेएनयू में। और जेएनयू तो स्वर्ग है, स्वर्ग। तुमको कभी धरती का स्वर्ग देखना हो, तुम्हें कभी ज्ञान और ध्यान और विचार प्रक्रिया, बड़ी ठंड में खुली चट्टानों पर गंगा ढाबा है जेएनयू का प्रसिद्ध। वहां राष्ट्र से लेकर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं तक डिबेट होती है, हर भाषा वहां बोली जाती है, देश विदेश के कोने कोने का छात्र तुमको वहां मिलेगा। स्वच्छंदता जिसका नाम है, स्वतंत्रता जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति है, ज्ञान की चाशनी में जो डूबे रहते हैं, जिसका भोजन करोगे तो आपको परम आनंद मिलेगा, ऐसा है जेएनयू। पूरे एशिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। एक जेएनयू ये और है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जेएनयू दिल्ली वाला। सपने देखते हैं लोग उसे पढ़ने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र का सपना होता है कि मेरा जेएनयू में एडमिशन हो जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के लोग भी उसमें जाते हैं। अब तो थोड़ी सीट बढ़ा दी, लेकिन वहां तो 18-20 सीट होती है केवल एक सेक्शन में। जैसे मान लीजिए आपको एमए करनी है, तो हमारे टाइम में 19 सीटें थी। पूरे भारतवर्ष में 56 सेंटर थे, और सार्क के 7 देश और शामिल हैं उसमें। और तो सार्क के 8 देश, भारत 8 देश हो गए। पर इस भारत के अलावा सार्क के 7 देश, और भारत में 56 सेंटर, और मिलाकर सीट 19, जिसमें 13 इंडियन और बाकी के फॉरेनर। ऐसे सिलेक्शन होता था, ऐसे टेस्ट चलता था वहां। जब वो टेस्ट पास किया था, तभी लग गया था कि हिंदी में चूरमा तो अच्छा मिलेगा। वो टेस्ट ही पास हो गया। अब उसी जेएनयू की आप धज्जियां उड़ा देते हैं, उसमें राजनीति घुसा दी अंदर, और उसको कई कई मतलब सब चालबाजी है। कन्हैयालाल का मुद्दा उठाया गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और सब पूरा डिप्लोकेट एक बनाया गया एक राजनीतिक माहौल, जिससे कि जेएनयू की सोच को नष्ट कर दिया जाए। और उसको तो बोलते हैं लोग जेएनयू मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे जेएनयू का, आपको जेएनयू का पढ़ा हुआ कोई भी होगा ना, आपको अधिकारी, यहाँ के तो राहुल प्रकाश जी जो मुख्य आयुक्त है क्या है, वो जेएनयू से पास आउट है। हर विश्वविद्यालय में आपको जेएनयू का प्रोफेसर मिल जाएगा। कितने आईएएस आईपीएस तो वहां से ऐसे निकलते हैं जैसे कोई तुम्हारा रीट का पेपर पास हो रहा हो। जैसे तुम्हारे रीट में निकाल देते हैं वहां आईएएस आईपीएस निकालते हैं, और सिंपल रहते हैं सब। और मैं तो पढ़ा हूँ, 12 साल रहा हूँ, मैंने देखा है वो, और सपने में दिखता है मुझे आज तक। और जो जेएनयू में रह लिया होता है ना, वो जेएनयू के महत्व को जानता है। कभी तुम्हारा दिल्ली जाना हो, तो एक घड़ी थोड़ा उधर भी 10-5 मिनट घूम के आ जाना। चलो, तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, कितने उदाहरण लिखोगे। एक ये लिखना जरा जो परीक्षा में आता रहता है, तोपे बारो उर्वशी, तोपे बारो उर्वशी, सुन राधिकी सुजान, सुन राधिके सुजान। तोपे बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। ये भी तो बिहारी का ही है, तो तुम्हारे कोर्स में लगा हुआ है। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान।
हाँ, इस बार वाले पेपर में आया और ये पहले भी कई बार आया, ये कॉलेज लेक्चर में भी कई बार आया है। इसमें एक तो ये उर्वशी उर्वशी कई आ गई। तो देखो, एक तो उर्वशी ये, एक उर्वशी ये, और एक उर्वशी ये। कितनी उर्वशी हैं? अरे ओ सांभा है, कितनी उर्वशी हैं? तीन। एक चौथी और है, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट में है। हाँ, उनके बारे में सुनते हैं, युवावस्था में जब वो पढ़ाती थी तो लोग उनसे पढ़ने नहीं, उनको देखने आते थे। हाँ, नाम ही उर्वशी, खूबसूरत भी। अब बुढ़ापे में भी अपनी रोशनी छोड़ रही है चमक की, तो युवावस्था में क्या होगा सोचो। है? अरे एक बात बताओ, मैडम बन जाए प्रोफेसर, काम धाम कुछ होता नहीं है, तुम लोग प्रोफेसर बन जाओ। मैडमों के लिए तो ये राज्यपाल से कम नौकरी नहीं है। कंगा रखो बढ़िया क्वालिटी का, और पूरे दिन बाल सूंघती रहो और एक लिपस्टिक ऐसे करते रहो। इधर देखा है मैंने, देखता हूँ यही चलता रहता है। खट से लगाएंगी उनको, फिर होठों से ही संतुलन देती रहेंगी। है? और ये काम प्रोफेसर, और बदले में सैलरी कितनी है? 3 लाख रुपए। ऐसे करने के 3 लाख रुपए हैं। थोड़ी सेंट वेंट छिड़की, आई हाँ तो हाँ, साइन वाइन किए, 2-3 मिनट बैठा, चलो जाओ, छुट्टी। अब पुरुष, अब स्त्री और ज्यादा कामों में इन्वॉल्व नहीं रहती है ना, बस अपने फिर पूरे दिन घर पे। पुरुष है, उसको पूरा टाइम मिला है, वो राजनीति करे, प्रॉपर्टी डीलर का काम। हर दूसरा तीसरा आदमी छोड़ के प्रॉपर्टी डीलर है। मैंने देखा चारों तरफ आए, तुम लोगों को अभी व्यंजना सब शक्ति पढ़ाई नहीं है ना मैंने, नहीं तो मैंने सब कुछ बोल दिया। हाँ है। देखो, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां उर्वशी जो 1 नंबर की आ रही है, तोपे बारो उर्वशी, ये उर्वशी किसके लिए आ रहा है? अप्सरा। और अप्सरा किसकी है? निराला की। और अप्सरा कविता किसकी है? पंत की। अप्सरा उपन्यास किसका है? निराला का। अलका पात्र किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य नाटक की। अलका उपन्यास किसका है? निराला का। तोपे बारो उर्वशी नछावर करता हूं। और ये दूसरा वाला, हृदय में बसी, क्या आ रहा है? हृदय में बसी। और तीसरा वाला जो है, ये एक आभूषण, ये हृदय का आभूषण है, तो ये आभूषण विशेष लिख लो। आभूषण हार ही तो है, हार कोई बोलते हैं उर्वशी। अब तुम जब हार पहनोगे तो उर हृदय यही है ना, हृदय पे आता है वो। देखो जिन जिन ने चैन पहन रखी है सोने की, वो वहीं आ रहा है उसको। वैसे इसको नहीं बोलेंगे, तो पतली सी चैन है, वो तो हार होता है, बड़ा बड़ा हार होता है। सुन, ऐसे मत दिखाया कर सोने का आइटम, ध्यान रखना। नहीं, सोने और चांदी के आइटम मत पहनना, और पहनो तो दिखाओ मत। और किसी ने देख लिया, पूछे सोना है ना, बिक्कू है, उसको बोलना बिक्कू। बिक्कू जानते हो? नकली है भाई, नकली है, हाँ नकली है, क्योंकि अराजकता है चारों तरफ। ये तो नकली है, तुमने जो पहन रखा है जो। हाँ, असली सोना नहीं है, बोलो नकली है। हाँ। तो 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 तीनों के अर्थ हो गया, अप्सरा, हृदय में बसी हुई, और आभूषण। ठीक है? अब इसमें यमक हुआ कि नहीं हुआ? देखो, यमक तो इसमें वास्तव में तुम सही कह रहे हो, इसमें अभंग यमक ही है ना। लेकिन यदि उर्वशी, इसको अलग अलग तोड़ करके देगा ना तुमको, उर्वशी, और एक आ जाएगा पूरा उर्वशी, तो लेकिन तोड़ के देगा ही नहीं, वो तोड़ के है ही नहीं है पूरा। क्योंकि उर्वशी में जब ये शब्द तो पूरे ही आ रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं। हाँ, ये आ जाए कि उरब उर्वशी, उरब उर्वशी, ऐसे आ जाए कि ये कोई शब्द कम हो रहा है। और वैसे भी यहां भी पूरा पूरा है, यहां भी पूरा पूरा है, यहां कहीं टुकड़े में आता है कभी कभी, लेकिन शब्द तो पूरे ही हैं। इसलिए
आप इसको ओवरऑल भी पूछ लेना पूरा दोहा देकर कि इसमें सौंदर्य अभंग यमक का है या सभंग यमक का है, तो सौंदर्य इसमें अभंग यमक का ही है। तो एक तो यमक अलंकार का ये उदाहरण बहुत अच्छा है। और ये तीनों को लिख लिया ना तुमने, कौन किस किस के लिए आ रहा है? इसको क्रम से पूछा है कि क्रम से लगाओ आप।